नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले लंबे अरसे से विपक्षी एकता की पहल को लेकर के कई तरीके की बयानबाजी की और कई नेताओं से मुलाकात भी की। लेकिन कर्नाटक में जो विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है, उसके बाद नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक बेरोजगारी का शिकार होने का खतरा मंडराने लगा है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की पहल को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उसमें अब कई ऐसे दल हैं जो कि नीतीश से दूरी बना सकते हैं और इसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो नीतीश क्यों बेरोजगारी के शिकार हो सकते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। दरअसल पिछले महीने नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार काफ़ी उत्साहित दिखे थे, लेकिन नीतीश कुमार के मनोबल पर अब पानी फिर सकता है क्योंकि कांग्रेस अब बैकफुट पर खड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है, बल्कि कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस अपने आप को फ्रंट फुट पर आगे ला करके खेलना चाहती है। कांग्रेस भी जानती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के बिना उसके लिए सत्ता तक पहुंचने की संभावना नहीं है, इसलिए वह संभव है कि आने वाले समय में अब यूपीए के उस गठजोड़ को मजबूत करेगी जिस गठजोड़ के सहारे वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक केंद्र की सत्ता में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सत्तासीन थी। और ऐसे में अब नीतीश कुमार अगर कांग्रेस की शर्त को नहीं मानते हैं तो उनके लिए एक तरीके से अब राजनीतिक बेरोजगारी का शिकार होने के अलावा और कोई मामला नहीं रह जाएगा। ऐसा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम राजनीतिक रूप से बिहार की ही बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और अगर मौजूदा समय में जो महागठबंधन यहाँ सत्तासीन है उसमें कुल 7 दल शामिल हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर 7 दलों के बीच बिहार में 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ तो उस स्थिति में उनके खाते में बमुश्किल 15 सीटें आ सकती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार मात्र 15 सीटों के सहारे राष्ट्रीय राजनीति में खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास को आगे करेंगे तो उसमें वे कितने सीटों पर जीत हासिल करते हैं यह महत्वपूर्ण होगा। दरअसल बिहार के बाहर जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार के बाहर जिन जिन राज्यों में जदयू ने चुनाव लड़े हैं उन राज्यों में नीतीश कुमार की पार्टी को ज़्यादा अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। हाल फिलहाल ही जब मणिपुर में और नागालैंड में चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में भी देखने को मिला था कि वहाँ के चुनाव में जदयू को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। हाल फिलहाल ही जब अब कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुए हैं तो वहाँ के चुनाव में तो जदयू ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे, जबकि 2018 के चुनाव में जदयू ने वहाँ उम्मीदवार उतारे थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को लेकर के आगे बढ़ रहे थे उसी में अब वे कांग्रेस के मजबूत होने के साथ ही राजनीतिक रूप से एक तरीके से कहा जाए तो बेरोजगारी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके खुद के सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं रहती है तो कोई दूसरा दल उन्हें तवज्जो क्यों देगा, यह मौजूदा समय में राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में 7 दलों की सरकार चल रही है। 7 दलों के बीच जब 40 लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा तो यह स्वाभाविक है कि उनके पक्ष में बमुश्किल से 15 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि शेष दल भी इन सीटों के ऊपर अपना दावा ठोकेंगे। नीतीश कुमार के लिए केवल एक ही आसरा बचेगा कि वे यूपीए के शरण में जाएं, और यूपीए के शरण में वे जाते हैं तो वे अपने उन्हीं मामूली सीटों के साथ वहाँ पे उसी तरीके से रह सकते हैं जैसे एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार अलग अलग समय में अलग अलग मोर्चों पर अपने आप को वहाँ पे पदस्थ किए हुए थे। हालांकि एनडीए में रहते हुए तो नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री का पद से लेकर के केंद्र में मंत्री पद के भी भारी भरकम कई महकमे मिले थे, लेकिन अगर आगे आने वाले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बड़े स्तर पर जीत हासिल नहीं करती है तो उस स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी के लिए चुनौतियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि कर्नाटक से कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है उसमें कांग्रेस तो मजबूत आने वाले समय में हो सकती है, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वह नीतीश कुमार को ही झेलना पड़ सकता है कि वे खुद को बिहार सहित राष्ट्रीय स्तर पर जो मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे उसमें अब उन्हें अपने वजूद को बचाने की एक नई चुनौती का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है।